आपने इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल किया था, इसका 60 to 70% जो पर्सन है वो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जब आप डिवेंचर्स को इश्यू करते हो तो डिवेंचर्स आपके एट पार भी इश्यू हो सकते हैं, वहां भी एट पार था। एट पार का मतलब समझते हो, 10 रुपए का डिवेंचर 10 रुपए में बेच देना, 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिवेंचर 100 रुपए में बेच देना, एट पार। डिवेंचर्स को आप एट प्रीमियम भी इश्यू कर सकते हो। प्रीमियम मतलब 10 रुपए का डिवेंचर 10 रुपए से ज्यादा में बेचना, 11, 12, 13, 14, 15 जितने में बेचो, 10 से ज्यादा में बेचना। अगर 10 का डिवेंचर है 10 से ज्यादा में बेचोगे तो क्या होगा, एट प्रीमियम, यानी ज्यादा पैसे लेना, फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे लेना। इसके अंदर एक नया आ गया, एट डिस्काउंट। आप शेयर्स को बेटा डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते थे, री इश्यू कर सकते थे। जब हमने वो चैप्टर पढ़ा था तो हमने सीखा था कि शेयर्स को इश्यू नहीं किया जा सकता बट री इश्यू किया जा सकता है। डिवेंचर इश्यू भी हो सकते हैं डिस्काउंट। तो डिवेंचर्स को अगर आप इश्यू करना चाहते हो एट पार कर सकते हो, डिवेंचर्स को आप इश्यू करना चाहते हो एट प्रीमियम कर सकते हो, डिवेंचर्स को आप इश्यू करना चाहते हो तो डिस्काउंट पे इश्यू भी कर सकते हो। यानी अगर आपके डिवेंचर की वैल्यू 10 रुपए है तो 10 रुपए का डिवेंचर आप 10 रुपए से कम में बेच सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्लियर? अब शेयर एंड डिवेंचर दोनों में अंतर क्या है? जब आप अपनी कंपनी के शेयर्स को इश्यू करते हो ना तो सामने वाले को आप अपनी कंपनी के अंदर ओनरशिप दे रहे हो, राइट? अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट कर रहे हो, अपनी ओनरशिप को सेल कर रहे हो आप लोग। लेकिन जब डिवेंचर्स को इश्यू करते हो तो डिवेंचर एक डेट है बेटा। डेट मतलब लोन, और लोन का मतलब साफ साफ है हमारी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं हो रही, हमारी ओनरशिप सेल नहीं हो रही, हम लोन ले रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति को अगर हमें अपनी कंपनी के डिवेंचर इश्यू करना है तो सबसे पहला मीनिंग आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर? डिवेंचर है क्या? डिवेंचर कुछ नहीं है। डिवेंचर एक नोट है, एक डॉक्यूमेंट है, एक प्रूफ है कि हमने पब्लिक से एक स्पेसिफाइड अमाउंट, एक स्पेसिफाइड पर्पस, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है पैसा। यानी अगर डिवेंचर एक नोट है तो मैं कहता हूं बेटा डिवेंचर एक नोट, इसको मान लेते हैं ये एक नोट है, इसके ऊपर क्या लिखा होगा? मेरी कंपनी का नाम लिखा होगा। इस पे क्या लिखा होगा? इस नोट के ऊपर नंबर ऑफ डिवेंचर्स, कितने डिवेंचर्स, एक डिवेंचर की वैल्यू, ये डिवेंचर की वैल्यू कब पे की जाएगी वापस, किस रेट में पे की जाएगी, डिवेंचर होल्डर का नाम, ये डिवेंचर मेरी कंपनी का किसने खरीदा, सारी डिटेल्स, इसको डिवेंचर कहेंगे। यानी डिवेंचर एक प्रूफ है, डिवेंचर एक नोट है, डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे हम ये दावा कर सकते हैं कि जी इस कंपनी के डिवेंचर मेरे पास। क्लियर? तो डिवेंचर कुछ नहीं है बेटा, एक नोट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसे प्रूव होता है कि हमने इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया है। जब हम किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदते हैं ना तो डिवेंचर खरीदने के बेटा 3 तरीके हैं। कंपनी कहती है जी मेरी डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए है। फेस वैल्यू का मतलब डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपए है और आप 100 रुपए का डिवेंचर ही खरीद लो, तो इसका मतलब कंपनी ने 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में बेचा, एट पार इश्यू किया। अगर कंपनी कहती है नहीं नहीं जी हम 100 रुपए के डिवेंचर को 100 रुपए में नहीं बेचेंगे, हम 100 रुपए के डिवेंचर को ना ज्यादा में बेचेंगे, आपको कि ज्यादा में क्यों खरीदे? अरे यार तुम्हारा 100 रुपए का डिवेंचर है तो 100 में ही खरीदेंगे ना, 100 से ज्यादा पैसे तुम्हें क्यों देंगे? कंपनी कहती है देखो अगर आप ना बैंक में एफडी करोगे तो एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 7% है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो ना तब भी 8% है, हम आपको इंटरेस्ट देंगे 12%। यानी अगर आप हमारी कंपनी के डिवेंचर खरीदोगे, सपोज करो आपने 1 लाख रुपए के डिवेंचर खरीदे, तो 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स के ऊपर ना हम आपको 12% का इंटरेस्ट देंगे। आप 1 लाख रुपए अपनी बैंक में एफडी कर दो, ओनली 8% 7% मिलेगा आपको, हम 12% देंगे। तो फायदा हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो कंपनी कहती है इस फायदे के बदले में हम क्या करना चाहते हैं,
हम ये 1 लाख के डिवेंचर देंगे और आपसे 1,20,000 लेंगे। 20% प्रीमियम चाहिए हमें, प्रीमियम पे इश्यू हो सकते हैं। आप देने के लिए तैयार हो जाओगे? आप कहोगे यार क्या दिक्कत है, 1 लाख के डिवेंचर के बदले कंपनी 1,20,000 मांग रही है ना, 20,000 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, करने के लिए तैयार है, दे दो कंपनी को 20,000 रुपए फालतू दे दो। 1 लाख के डिवेंचर आए, तुमने कितना फालतू दिया पैसा? 20। अब 1 लाख रुपए के डिवेंचर आ गए, 1 लाख पे कितना ब्याज मिलेगा? 12%, 12,000। बैंक में कितना मिलता? 7,000। तो हर साल कितना फालतू मिलेगा? 5। और अगर 10 साल के डिवेंचर होंगे तो 10 साल तक कितना फालतू मिलेगा? 50। तो 20 फालतू दे के 50 फालतू ले लिए इंटरेस्ट की फॉर्म में, तो कोई नुकसान तो नहीं है। तो बेटा अगर कंपनी की वैल्यू अच्छी है, अगर कंपनी दमदार है, अगर कंपनी आपको रिटर्न ज्यादा दे रही है, तो बेटा कंपनी अपने डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू कर सकती है और आप खरीदने के लिए दौड़ोगे कि जी खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा, एट डिस्काउंट। कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है, कंपनी कहती है जी आपका एफडी का रेट सपोज करो 7% है, हम तो यार 7% ही देंगे, बस ज्यादा नहीं देंगे। तो आप कहोगे अगर 7% ही दोगे तुम, तो तुम्हारे में क्यों लगाना है पैसा? फिर हम बैंक में एफडी डाल देते, बैंक की एफडी ज्यादा सिक्योर है, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं हमने। हालांकि डिवेंचर दोनों होते हैं बेटा, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वगैरह सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं है जी हमें। तो फिर कंपनी कह सकती है ठीक है, हम ना डिस्काउंट पे इशू करते हैं, हमारा 100 रुपए का डिवेंचर है, तुम ना 95 दे दो मेरे को। तुम 100 रुपए का डिवेंचर ले लो हमारा, और पैसे कितने दे दो? ओनली 95। 5 साल के बाद 100 रुपए ले जाना अपने। तो तुम कहोगे यार देने कितने पड़ रहे हैं पैसे? 95, और कंपनी 5 साल के बाद कितना देगी वापस? 100 रुपए। तो 5 रुपए तो फालतू यहीं आ रहे हैं और साथ में ब्याज भी आ रहा है, तो लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं एट डिस्काउंट पे खरीदने के लिए। तो कंपनी की पोजीशन में डिपेंड करता है कंपनी कैसा डिवेंचर इश्यू करना चाह रही है। एट पार भी होता है, एट प्रीमियम भी होता है, और एट डिस्काउंट भी होता है, ठीक है। वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कैसा होता है। और दूसरी चीज करती है कंपनी, बेटा जब भी डिवेंचर इश्यू करेगी ना, तो ये जरूर बताएगी ये डिवेंचर कब रिडीम होंगे। आपको किससे रिडीम मतलब पे बैक। कंपनी बताएगी कि डिवेंचर का जो पैसा ले रहे हैं ये 5 साल के लिए ले रहे हैं, 10 साल के लिए ले रहे हैं, 15 साल के लिए ले रहे हैं, 20 साल के लिए ले रहे हैं, कितने सालों के लिए डिवेंचर्स का पैसा आपसे लिया जा रहा है। उसी टर्म को खत्म होते ही आपका पैसा आपको लौटा दिया जाए। अगर 5 साल के लिए लिया है तो एग्जैक्ट 5 साल के बाद आपका पैसा आपको वापस कर देगी कंपनी। उसको कहते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब पे बैक, वापस पैसा दे देना। तो अगर कंपनी कहती है देखो जी हम एट पार इश्यू कर रहे हैं, यानी हमारा 100 रुपए का डिवेंचर है, हम 100 रुपए में दे रहे हैं आपको, तो 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में मिल रहा है, तो तुम्हारा कोई नुकसान? अगर मेरी कंपनी का 100 रुपए का डिवेंचर तुम 100 रुपए में खरीद रहे हो, नुकसान तो कुछ नहीं है ना इश्यू के टाइम पे। 100 रुपए के डिवेंचर के बदले में 100 रुपए तो दिए, और मैं कहता हूं 5 साल के बाद मेरी कंपनी के पास जब ये 100 रुपए का डिवेंचर लेने आओगे तो हम 110 देंगे आपको, यानी इश्यू एट पार कर रहे हैं, बट जब रिडीम करेंगे तो प्रीमियम पे करेंगे, आपको फालतू पैसे देंगे। तो तुम बताओ तुम्हारा फायदा है नुकसान? रिडम्पशन पे तुम्हें ज्यादा वैल्यू मिलेगी तुम्हारा, बट कंपनी का नुकसान। तो हमें तो कंपनी के बारे में सोचना है। जब हम इस चैप्टर की अकाउंटिंग करेंगे तो हम कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे। तो यानी अगर बेटे कंपनी इश्यू करती है एट पार और रिडीम करती है एट प्रीमियम, रिडीम मतलब पैसा देना, अगर पैसा ज्यादा देगी कंपनी तो कंपनी का क्या हो जाएगा फिर? नुकसान। और रिडम्पशन पे कंपनी पूरा पैसा देगी, 100 का डिवेंचर है 100 रुपए ही देगी, तो फिर कंपनी का ना फायदा है और ना नुकसान। और कंपनी अगर रिडम्पशन पे कहती है भैया देखो अभी तो 100 का 100 में बेच रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद ना 100 नहीं देंगे, हम आपको 95 ही देंगे, अभी 100 का डिवेंचर खरीद लो, 5 साल के बाद आओगे ना ये डिवेंचर लेके तो 100 रुपए वापस नहीं मिलेंगे, 100 के बदले में कितने मिलेंगे वापस आपको? 95। तो बताओ कंपनी ज्यादा दे रही है आपको वापस या कम दे रही है? अगर कंपनी वापस कम दे रही है तो कंपनी का फायदा है या नुकसान है? कंपनी का तो फायदा है, 5 रुपए का। कंपनी कम पैसे दे रही है आपको, लेते वक्त तो 100 रुपए लिए थे, देते वक्त 95 दे रही है, तो कितने का नुकसान, कितने का फायदा हो गया कंपनी को? 5 रुपए का, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर ना 2 टॉपिक आएंगे जो शेयर कैपिटल में रिडम्पशन नहीं होता था, इसमें रिडम्पशन होता है।
इसके अंदर एक आएगा इश्यू ऑफ डिवेंचर और उसके साथ आएगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ डिवेंचर में होता क्या है, डिवेंचर्स का नोट देके पैसा ले लेती है कंपनी। डिवेंचर का नोट देके यानी डिवेंचर का प्रूफ देके क्या ले लेती है, पैसा ले लेती है। रिडम्पशन पे क्या होता है, नोट वापस ले लेती है और आपके नोट का जो पैसा है वो वापस कर देती है। रिडम्पशन में पैसा वापस करना, इश्यू पे पैसा लेना। और दोनों चीजें तीनों लेवल पे हो सकती हैं, एट पार भी हो सकती हैं दोनों चीजें, एट प्रीमियम भी हो सकती हैं दोनों चीजें, और एट डिस्काउंट भी हो सकती हैं दोनों चीजें। क्लियर? तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना कि फायदा होगा या नुकसान होगा। कंपनी अगर अपने डिवेंचर को प्रीमियम पे इश्यू करे तो नुकसान है या फायदा है? प्रीमियम पे इश्यू करे, इश्यू करना प्रीमियम पे मतलब ज्यादा पैसा लेना, प्रीमियम मतलब ज्यादा होता है, तो ज्यादा पैसा लेगी कंपनी, तो कंपनी का क्या होगा, बेनिफिट होगा। अगर कंपनी डिस्काउंट पे रिडीम करे, डिस्काउंट पे रिडीम, कंपनी का फायदा है, कंपनी का नुकसान है? रिडीम मतलब क्या होता है, पैसा लेना या पैसा वापस करना? वापस करना। और डिस्काउंट मतलब कम पैसा वापस करना। अगर कंपनी कम पैसा वापस करेगी तो कंपनी का तो फायदा है। अगर कंपनी इश्यू करती है प्रीमियम पे, इश्यू किस पे करती है, प्रीमियम पे, और रिडीम करती है प्रीमियम पे, दोनों प्रीमियम पे हैं, फायदा है नुकसान? नहीं, कुछ भी नहीं मत बोलो बेटा, आप बोलो कि सर अगर इश्यू प्रीमियम पे किया है, इश्यू मतलब पैसा लेना, तो बताओ कितने रुपए प्रीमियम पे। अगर रिडीम किया है, रिडीम मतलब पैसा देना, कितने रुपए प्रीमियम पे पैसा वापस किया है? अगर प्रीमियम लेते वक्त 15 लिया और देते वक्त 10 दिया प्रीमियम, तो नेट फिर भी 5 रुपए का तो कंपनी का फायदा है। लेते वक्त तो तुम कह रहे हो प्रीमियम कितना लेंगे, 15 रुपए, और वापस देते वक्त पैसा कह रहे हो प्रीमियम कितना देंगे, 10 रुपए, तो लेते वक्त 15 आ गए, जाते वक्त ओनली 10 गए, तो नेट कंपनी को कितना हो गया, 5 रुपए का बेनिफिट हो गया। क्लियर? इश्यू कंपनी ने किया प्रीमियम पे, इश्यू मतलब जब पब्लिक से पैसा लिया तो प्रीमियम पे लिया, और रिडीम किया डिस्काउंट पे। रिडीम किस पे किया, डिस्काउंट पे, तो बेनिफिट है या नुकसान है? दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू। क्या, जब हमने इश्यू किया तो हमने बोला जी 110 में देंगे हम, 100 रुपए का डिवेंचर कितने में देंगे, 110 में। जब कंपनी ने बोला रिडीम करेंगे हम, यानी वापस देंगे आपका पैसा, तो हम 95 करेंगे वापस। बताना आते वक्त पैसा कितना आया था और जाते वक्त कितना गया, तो नेट हमारे हाथ में कितना रह गया? आते वक्त 10 रुपए ज्यादा आया तब भी प्रॉफिट, जाते वक्त 5 रुपए कम गया तब भी प्रॉफिट। 10 + 5, 10 रुपए इश्यू का प्रॉफिट है, 5 रुपए रिडम्पशन का प्रॉफिट है, टोटल हमें कितना प्रॉफिट हो गया, 15। क्लियर? तो आप बस इतना सोचना बेटा, पैसा ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट है, और पैसा कम आएगा तो लॉस। ऐसे पैसा ज्यादा जाएगा तो लॉस, और पैसा अगर कम जाएगा तो प्रॉफिट। रिडम्पशन पे हमेशा पैसा जाता है और इश्यू पे हमेशा पैसा आता है, बस डेट्स इट। इतना सा आप सोच के चलना, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। समझ गए आप? डिवेंचर, डिवेंचर आपके तीनों चीजों पे हो सकते हैं, एट पार भी इश्यू हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी इश्यू हो सकते हैं, और एट डिस्काउंट भी इश्यू हो सकते हैं। शेयर नहीं थे, लेकिन डिवेंचर हो सकते हैं इश्यू बेटा डिस्काउंट। क्लियर? अब जैसे शेयर कैपिटल में हमने पढ़ा था कि हम जब इश्यू करते हैं तो इंस्टॉलमेंट में भी पैसा लेते हैं और लमसम में भी लेते हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या था, क्या था इंस्टॉलमेंट्स का मतलब बेटे, बता दो। इंस्टॉलमेंट्स था एप्लीकेशन, इंस्टॉलमेंट था अलॉटमेंट, इंस्टॉलमेंट था कॉल्स। यहां भी वही होगा। जब हमने वो चैप्टर पढ़ा शेयर कैपिटल का, तो एप्लीकेशन पे पहले पैसा लेते थे या ट्रांसफर कर देते थे सीधा? एप्लीकेशन का पहले पैसा आएगा और फिर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। उसके बाद अलॉटमेंट का पहले पैसा ड्यू होगा और फिर आएगा। फर्स्ट कॉल का पहले पैसा ड्यू होगा और फिर सेम स्टैंडर्ड यहां है बेटा। एप्लीकेशन का पहले पैसा आएगा फिर ड्यू होगा। कैपिटल में पैसा जाता था, यहां कैपिटल तो है नहीं। यहां कैपिटल है क्या? इस चैप्टर में कैपिटल तो है नहीं,
तो यहां डिवेंचर का पैसा आएगा तो ट्रांसफर कहां होगा, कैपिटल में या डिवेंचर में, डिवेंचर में। अब डिवेंचर का मतलब हम कहते हैं परसेंटेज डिवेंचर, वहां पे जैसे शेयर कैपिटल होता था यहाँ पे क्या बोल देते हैं, परसेंटेज डिवेंचर, जो भी परसेंटेज क्वेश्चन देगा, ठीक है। वहां हमारी कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी थी, यहां हमारी डिवेंचर इंटरनल लायबिलिटी नहीं एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बस इतना सा डिफरेंस है। कैपिटल के केस में इंटरनल लायबिलिटी थी, इस केस में एक्सटर्नल लायबिलिटी है हमारी, लेकिन दोनों को इश्यू करने का तरीका एक ही है। एप्लीकेशन इसमें होती है उसमें भी होती थी, अलॉटमेंट इसमें होती है उसमें भी होती थी, फर्स्ट कॉल इसमें होती है उसमें भी होती थी, और सेकंड था लमसम। लमसम्स में क्या होता था, क्या होता था, एक साथ पैसा आता था, यानी ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों एक साथ बनते थे। फर्स्ट कॉल वगैरह इसमें कुछ होती नहीं थी, एप्लीकेशन पे 10 के 10 रुपए आ जाएंगे और एप्लीकेशन के साथ ही अलॉट कर देंगे, यानी अलॉटमेंट की अलग से एंट्री नहीं होगी, और लमसम होता था। तो दो मेथड से इंस्टॉलमेंट में पैसा आना, लमसम में पैसा आना, यहां भी वही है, इंस्टॉलमेंट्स में भी पैसा आ सकता है, लमसम में भी पैसा आ सकता है। क्लियर, क्लियर है सबको। अब हमें सबसे पहले इश्यू डिवेंचर करना है एट पार। एट पार का मतलब है अगर मेरा डिवेंचर 100 रुपए का है और मैं 100 रुपए में बेचना चाह रहा हूं अपना डिवेंचर, तो पर डिवेंचर मेरे शेयर के सॉरी डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपए है, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं 100 रुपए इकट्ठे लेना चाहता हूं या मैं 100 रुपए किस्तों में लेना चाहता हूं। अगर इकट्ठे लेना चाहता हूं तो दो ही एंट्रियां होंगी बस, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की इकट्ठी एंट्री होगी ना, 100 रुपए लेऊंगा और उसको डिवेंचर में ट्रांसफर कर दूंगा, जैसे शेयर कैपिटल में होता था, पैसा लेते थे एप्लीकेशन का और कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे, दो एंट्रियां होंगी बस। अगर मैं किस्तों में पैसा लेना चाहता हूं तो फिर किस्तें तो डिपेंड करती हैं बेटा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो होगी 100%, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और उसके बाद फर्स्ट कॉल भी हो सकती है और उसके बाद सेकंड कॉल भी हो सकती है, और डिपेंड करता है। हर स्टेज की दो दो एंट्रियां होती हैं, आपको पता ही है, एप्लीकेशन की भी दो एंट्रियां होती हैं, अलॉटमेंट की भी दो एंट्रियां होती हैं, फर्स्ट कॉल की भी दो एंट्रियां होती हैं, सेकंड कॉल की भी दो एंट्रियां। बट इस चैप्टर में सेकंड कॉल तक नहीं जाएंगे, ज्यादातर इसका फोकस उतना बड़ा नहीं है बेटा, इसका दायरा जितना दायरा शेयर कैपिटल में था। वो चैप्टर अगर मैं बोलूं 100% है तो उसका इसके अंदर 10% भी नहीं है। ये चैप्टर आसान है उस चैप्टर के कंपैरिजन के अंदर, जितने टफ क्वेश्चन उसमें होते थे उन टफ क्वेश्चनों का 10% भी इसके अंदर टफ नहीं है। तो मतलब ये चैप्टर उस चैप्टर का कंपैरिजन में थोड़ा आसान चैप्टर है, ठीक है। आप अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकालो चैप्टर के, हम एक एक क्वेश्चंस को करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, कोई आपके लिए होमवर्क नहीं है। पेज नंबर 9.73, ये नया एडिशन है बेटा, एडिशन 2024, पेज नंबर 9.73। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट पार फॉर कैश। एट पार मतलब 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में बेचेंगे, फॉर कैश मतलब अदर देन कैश नहीं है, पैसा लेंगे, डिवेंचर इश्यू करेंगे तो पैसा लेंगे जी। क्वेश्चन पढ़ो, हाँ चॉइस से बैठते हो तो मुझे पता है किसके साथ ही बैठना है। क्वेश्चन नंबर 1, एप्सन लिमिटेड इश्यूड 40,000, ये 40,000 क्या है बेटा, रुपीज या डिवेंचर्स? इसके आगे रुपीज नहीं लिखा, इट मीन 40,000 क्या है, डिवेंचर्स है, और एक डिवेंचर की वैल्यू कह रहा है 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। एक डिवेंचर की वैल्यू कितने है, 100 रुपए, तो ये 10% डिवेंचर क्या है, 10% क्या है, ये जो 10% लिखा है ना, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% डिवेंचर मतलब इन डिवेंचर्स के ऊपर कंपनी कितना परसेंट ब्याज देगी, 10% ब्याज देगी, ठीक है। कंपनी ने 40,000 डिवेंचर इश्यू करे हैं और एक डिवेंचर की वैल्यू कंपनी ने रखी है 100 रुपए एट पार। एट पार मतलब 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में बेच रही है कंपनी, तो 40,000 इंटू 100, कंपनी के पास कितना पैसा आएगा, 4 लाख। शाबाश, ये दिरानी जेठानी के चक्कर में मर जाओगे बेटा। 40,000 इंटू 100 कितना आएगा, 40 लाख। 40 लाख रुपए आएगा इन फुल अलोंग विद द एप्लीकेशन,
यानी किस्तों में पैसा मांग रही है कंपनी या लमसम मांग रही है? लमसम, इकट्ठा पैसा कंपनी कह रही है कि इकट्ठा दे दो जी, हमें तो 40 लाख रुपए चाहिए आज ही, दे देंगे कोई बात नहीं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 डिबेंचर्स। अब देखो कंपनी ने इश्यू तो करे हैं 40, अब लोगों को थोड़ी पता होता है कि 40 ही करने हैं। मैं सोचता हूं मेरे को भी पूरे शेयर्स डिवेंचर मिल जाएंगे, ये सोचता है मेरे को भी पूरे मिल जाएंगे, वो सोचता है मेरे को भी पूरे मिल जाएंगे, ऐसे हर कोई सोचता है हमें पूरे मिल जाएंगे। तो कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन कितनी आ गई? 60,000 डिवेंचर्स की। अब जिसने भी बेटा 60,000 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन के टाइम पे पूरे पैसे पकड़ाए होंगे 100 के 100 रुपए, तो 60,000 डिवेंचर इंटू 100, कंपनी के पास पैसा कितना आ गया? 60 लाख। क्या 60 लाख की डिवेंचर कंपनी दे सकती है? 60 लाख क्या कंपनी ले सकती है? नहीं, ले तो लिया ही ना, ले क्यों नहीं सकती? कह रहे ले नहीं सकती सर, ले तो लिया ही, 60 लाख ले लिया, ले नहीं सकती। 60 लाख तो आ गया पॉकेट में, लेकिन 60 लाख की डिवेंचर नहीं दे सकती, तो क्या करेगी फिर? 60 लाख की डिवेंचर नहीं दे सकती तो 20 लाख क्या करना पड़ेगा? रिफंड। अब रिफंड पहली एंट्री में होगा या दूसरी में? पहली एंट्री किस लिए होती है? पैसा लेने की एंट्री होती है। तो सबसे पहले पैसा पकड़ लो आप, पहली एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की इकट्ठी एंट्री होगी बेटा। 60,000 डिवेंचर्स ने पैसा दिया आपको 100 रुपए के हिसाब से, 60 लाख। अब डिवेंचर एप्लीकेशंस का हमने 60,000 पे 60 लाख तो ले लिया, लेकिन 60 लाख के डिवेंचर्स नहीं दे सकते हम, तो 60 लाख की डिवेंचर नहीं दे सकते तो 20 लाख वापस करना पड़ेगा। तो बेटा जो क्रेडिट किया है ना, इसको वापस डेबिट करेंगे आप लोग। डिवेंचर 60 लाख टू, कौन से डिवेंचर देने हैं आपको? 10% डिवेंचर देने हैं, टू 10% डिवेंचर्स। 10% डिवेंचर बेटा हमें 40,000 देने हैं, 40 इंटू 100, 40 लाख के डिवेंचर देने हैं, बाकी पैसा रिफंड कर दो टू बैंक अकाउंट। 20 लाख रुपए वापस कर दो बंदे का। नरेशन डाल देना, बीइंग 40,000 डिवेंचर्स allotted and balance refunded, या being debenture application money transferred, बस being application money transferred, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दिया आपने। 40 लाख हमने अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर ली, जैसे ही आप 10% डिवेंचर करोगे, आपने 10% डिवेंचर को बेटा क्रेडिट किया है, और आपको पता है लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट ही होते हैं, इसलिए 10% डिवेंचर आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाएगा बेटा। ठीक है, यहां एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ, यहां एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हुआ, तो ये 60 इस 60 से हो गया कैंसिल। एक तरफ हमारी 10% डिवेंचर 40 लाख की लायबिलिटी आ गई, तो 40 लाख बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चली जाएंगे। एसेट में बैंक आ गया, 60 में से 20 रिफंड कर दिया, तो एसेट में कितना आया? 40। तो एसेट में 40 लाख, लायबिलिटी में भी 40 लाख। एसेट में 40 लाख बैंक की फॉर्म में आ गया, लायबिलिटी में 40 लाख 10% डिवेंचर की फॉर्म में आ गया, बाकी सब आपस में कैंसिल हो गया। क्लियर? ये दो एंट्रियां होंगी बेटा अगर लमसम पैसे। इस चैप्टर को बेटा ध्यान से समझना, तभी मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं। इस चैप्टर में ज्यादातर बच्चों का 1 या 2 नंबर कटता ही कटता है। इस चैप्टर में मार्क्स कटते हैं बच्चों के, तो इसलिए ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। अक्टूबर में खड़े हैं अभी, तो पेपर मार्च में देने, कितने महीने रह गए? पूरे पूरे पड़े हैं 4 महीने, तो नहीं पड़े 4 महीने पूरे, तो 4 महीने में तो पूरी 12th हो जाएगी। हाँ यस, कोई बच्चा मेरे को आके कहे सर एडमिशन लेना है,
लेता नहीं हूँ मैं एडमिशन, बट अगर लेना चाहूँ तो करवा सकते हैं 4 महीने का सिलेबस, तीनों बुक हो जाएंगी 4 महीने। तुम्हें भी तो 4 महीने हुए हैं पढ़ते हुए, कितने महीने हुए? सितंबर तो तुम खा गए बीच में ऐसे, है ना? तो अगस्त तक पढ़े थे तुम, अप्रैल में पूरी स्टार्टिंग में अच्छी से हो भी नहीं पाई थी, मई जून जुलाई अगस्त, मैक्सिमम 5 लगा लो अगर अप्रैल में पढ़े होगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे, दोबारा करा देना? नहीं हो गया, तुमने तुमने तो कर लिया, हमने तो नहीं किया। सौरभ लिमिटेड इश्यूड 2009% डिवेंचर्स। ये कंपनी बेटा 2000 डिवेंचर इश्यू करेगी, एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो 2000 इंटू 100 कितना पैसा आएगा कंपनी के पास? है 2 लाख रुपए। 25 रुपए एप्लीकेशन पे आएगा पर डिवेंचर, 25 रुपए अलॉटमेंट आएगा पर डिवेंचर, 50 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आएगा। Application were received for all the debentures along with the application and allotment was made. Call money was also received on the due date. यानी इसके अंदर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। कंपनी ने 2000 डिवेंचर की ऑफर करी थी और पब्लिक ने भी कितने डिवेंचर खरीदे? ओनली 2000 डिवेंचर खरीदे, 2000 डिवेंचर की एप्लीकेशन थी यानी। तो सीधी सी बात है, इसमें 3 स्टेजेस हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। तो बेटा 6 एंट्रियां हो जाएंगी, पर स्टेज पे 2 एंट्रियां होती हैं, एक पैसा लेने की, एक ट्रांसफर करने की, एक पैसा लेने की, एक ट्रांसफर करने की। तो 6 की 6 एंट्रियां करें हम। करो, पहली एंट्री करो। एप्लीकेशन का पैसा लोगे, अलॉटमेंट का नहीं लेना इस बार, ओनली एप्लीकेशन का पैसा लेना है, और एप्लीकेशन का ओनली 25 रुपए है। ले लो एप्लीकेशन का पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पे बेटे आपको अलॉटमेंट वर्ड यूज नहीं करना। 2000 डिवेंचर्स के ऊपर 25 रुपए, एप्लीकेशन का पैसा ले लिया बेटा 2000 डिवेंचर में 25 रुपए, और जो पैसा लिया था फिर उसको 9% डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया। देन थर्ड एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट पे पहले पैसा ड्यू होगा, अलॉटमेंट में पहले पैसा ड्यू होगा, उसके बाद लिया जाएगा। तो पहले ड्यू की एंट्री करोगे आप लोग, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। 25 रुपए ही हैं डिवेंचर्स, अलॉटमेंट में भी 25 रुपए हैं, तो 50,000 आएंगे बेटा। के का मतलब 50,000 बीइंग डिवेंचर, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। फोर्थ एंट्री में ये पैसा ले लो बेटे। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा 50,000 टू जो ऊपर डेबिट किया था उसको वापस क्रेडिट कर लो, डिवेंचर अलॉटमेंट। बीइंग allotment received, जैसे ये 2 एंट्रियां करी हैं अलॉटमेंट की, सेम फर्स्ट कॉल की हो जाएंगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। बस 2000 इंटू 100 50 रुपए हो जाएगा। कितना 50 है ना, 1 लाख रुपए आ जाएगा बट फर्स्ट कॉल पे। यहां हो जाएगा डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, फिर नीचे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट की जगह बस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लगा दो और 50 रुपए ले लो। ये दोनों एंट्रियां बेटा रिपीट हो जाएंगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए सेम। अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल आ जाएगा, अमाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट कॉल पे 50 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, डोगरा लिमिटेड issued 2009% debentures
2000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं बेटा, 100 रुपए का एक है, 100 रुपए 4 किस्तों में आएंगे, 20 रुपए एप्लीकेशन, 20 रुपए अलॉटमेंट, 30 रुपए फर्स्ट कॉल, 30 रुपए सेकंड कॉल, यानी टोटल 8 एंट्रियां होंगी। एप्लीकेशन की 2400 एप्लीकेशंस मिली हैं। आगे कैटेगरी बता रहा है 1800 एक्सेप्टेड इन फुल, यानी 1800 डिवेंचर्स को हमने 1800 डिवेंचर्स दे दिए। दूसरी कैटेगरी बता रहा है 400 को हमने 200 दे दिए। तीसरी कह रहा है 200 को 0 दे दिए। तो टोटल हमने 2000 डिवेंचर्स दे दिए और आई थी हमारे पास 2400 एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस हैं, ये अलॉटमेंट है। 1800 के बदले में 1800, 400 के बदले में 200। तो बेटा ये एक्स्ट्रा डिवेंचर्स कितने हैं? 200। 200 के ऊपर एप्लीकेशन के 20 रुपए, 4000 रुपए, ₹4000 will be adjusted on allotment। allotment पे एडजस्ट होगा ये पैसा 4000। और ये रिजेक्टेड केसेस हैं। रिजेक्टेड केसेस में 200 डिवेंचर का पैसा 20 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए रिफंड होगा। जिनको आपने कोई डिवेंचर ही नहीं दिए बेटा उनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। जिनको आपने आधे दिए हैं तो एक्स्ट्रा पैसा आपका एडजस्ट हो जाएगा ऑन अलॉटमेंट, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो। और पहली कैटेगरी को पूरे के पूरे डिवेंचर हैं, उनका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई रिफंड नहीं। ठीक है, ये तो टेबल हो गई, आपको ये पता लग गया कितना पैसा रिफंड होगा और कितना पैसा एडजस्ट होगा। ये काम आता है आपका सेकंड एंट्री में, सेकंड नंबर की एंट्री में काम आता है ना, रिफंड कितना करना है, एडजस्ट कितना करना है, वहां काम आएंगे ये पैसे। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन बेटा 2400 डिवेंचर्स की आई थी 20 रुपए के हिसाब से, 48,000। यहां डाल देना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये जो क्रेडिट किया वापस डेबिट होगा। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 48,000 टू 9% डिवेंचर्स। बेटा 2000 डिवेंचर्स थे हमने जो इश्यू करने थे 20 रुपए के हिसाब से, इसमें तो 40 ही जाएगा। तो डिवेंचर अलॉटमेंट, ये वाला पैसा आएगा जो आपने एडजस्ट करना था 4000। तो बैंक अकाउंट, जो पैसा रिफंड करना था, ये तीसरी कैटेगरी का पैसा आएगा बेटा जो रिफंड करना था 4000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड तो रिस्पेक्टिव हेड्स। 2400 डिवेंचर थे, 2400 में से 2000 डिवेंचर की लायबिलिटी क्रिएट कर दी, तो 9% डिवेंचर हमने इश्यू 2000 ही करने थे, क्योंकि जो पैसा एक्स्ट्रा आया था एडजस्ट कर दिया सेकंड कैटेगरी वालों का, जो पैसा रिफंड करना था वो रिफंड कर दिया, क्योंकि तीसरी कैटेगरी को कोई भी डिवेंचर नहीं दिया। कोई भी डिवेंचर नहीं दोगे तो पैसा रिफंड ही करना पड़ेगा, इसलिए टू बैंक करना पड़ा तीसरी कैटेगरी को। ये तो हो गई एप्लीकेशन की एंट्रियां। अब थर्ड एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट की। डिवेंचर अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी इसमें? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स, 2000 डिवेंचर इंटू 20 रुपए 40,000। फिर चौथी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 40 में से 4 पहले आ रखे हैं 36,
तो फोर्थ एंट्री में बेटा 36 आएंगे बस। थर्ड एंट्री में आप ड्यू करोगे 40 और आएंगे 36, क्योंकि 4 एडवांस में आ रखे हैं। और ऐसे ही फिफ्थ फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर 2000 इंटू 30 60,000 और 60,000 ले लो फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। ऐसी सेकंड कॉल की एंट्री होगी, जो फर्स्ट कॉल की होंगी 2 एंट्रियां वही सेकंड कॉल की होंगी, क्योंकि अमाउंट सेम है दोनों में। कर लो पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लो बेटा। जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जब तक। जिसका थर्ड हो गया वो क्वेश्चन नंबर, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में सुपर सेल्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 8% डिवेंचर्स, 10,000 डिवेंचर 100 रुपए का एक है, तो 10 लाख रुपए आएंगे एट पार, 40 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे और बाकी 30 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। डिवेंचर अप्लाइड एंड अलॉटेड वाज मेड, यानी कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, इज येट टू बी मेड मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री नहीं करनी है आपको, आपको ओनली एंड ओनली अलॉटमेंट की एंट्रियां दिखानी है बस। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आसान क्वेश्चन है बेटा, आराम से हो जाएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया तो नीचे वाला तो उसका बच्चा है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस तो थे एट पार। कर लो क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लो बेटा, हर क्वेश्चन आपके हाथों से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप कर लो फटाफट से, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एट प्रीमियम। एट प्रीमियम के केस में क्या होगा बेटा, अब 100 रुपए का डिवेंचर होगा तो 100 से ज्यादा में बेचा जाएगा, है ना। अब 100 से ज्यादा में बेचा जाएगा तो क्वेश्चन बताएगा आपको कि प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन पे मिला या प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट पे मिला या प्रीमियम का अमाउंट आपको फर्स्ट कॉल पे मिला। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा तो हम एज्यूम कर लेंगे प्रीमियम का पैसा हमें अलॉटमेंट पे मिला, ठीक है। प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन एंड फर्स्ट कॉल पे एज्यूम कभी नहीं करते, हम प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे एज्यूम करते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है। बाकी क्वेश्चन पढ़ने से पता लगेगा, पूरा क्वेश्चन सेम है। प्रीमियम का पैसा कभी भी 9% डिवेंचर में नहीं डालना बेटा। जब करते हो ना आप 2-9% डिवेंचर, है ना, जैसे यहां करा 2-9% डिवेंचर, यहां हमेशा फेस वैल्यू जाती है, यहां प्रीमियम नहीं जाता। अगर किसी स्टेज पे प्रीमियम भी मिला है तो उसके नीचे एक अलग से अकाउंट खुलेगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। करो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना एक बार फटाफट से। नारायण लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इश्यूइंग 7,500 12% डिवेंचर, 7,500 डिवेंचर है बेटा। एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपए है और 35 रुपए प्रीमियम पे बेचा है, तो यानी पर डिवेंचर 100 की वजह कितने आएंगे, 135। अब ये 35 आएंगे कब, द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, यानी लमसम वाला क्वेश्चन है। इकट्ठा पैसा आएगा, यानी एंट्री हमें 2 ही करनी है और दोनों में हम दोनों एंट्री को जोड़ के करेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। करो, ले लो 135 रुपए। पहली एंट्री तो पैसा लेने की होती है, ले लो जो भी पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिवेंचर है बेटे, 7,500 और एक डिवेंचर की वैल्यू 135 रुपए आएगी बेटा, 100 रुपए नहीं। प्रीमियम भी तो आएगा, टोटल जितना पैसा आएगा सारा लेंगे, क्योंकि एक ही बार लेना है सारा पैसा, बार बार तो लेना नहीं। तो देखना एक बार मल्टीप्लाई करके कितना बैठेगा, 7,500 इंटू 135, ₹10,12,500।
लिख लेना बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड एंट्री होगी जो आपने क्रेडिट किया उसको वापस डेबिट करो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू 12% डिवेंचर्स, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा 100 रुपए तो जाएंगे लाइबिलिटी में, 7500 इंटू 100 रुपए, 7.5 लाख रुपए तो जाएंगे इसमें। प्रीमियम में जाएंगे 35 रुपए, 7,500 डिवेंचर का 35 रुपए प्रीमियम में जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 262। नरेशन डाल देना बीइंग एप्लीकेशन या बीइंग शेयर्स अलॉटेड, अलॉट कर दिए शेयर्स, पहले एप्लीकेशन का पैसा लिया फिर शेयर्स अलॉट कर दिया, या बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये 5 है ना, 5 हो गया, 6 पे आ जाओ अब। नहीं तो परसेंटेज ही लगा देंगे बस। यार तुम इंडियन हो गए, जुगाड़ नहीं सीखे तुम। अगर बेटा परसेंटेज नहीं दी तो परसेंटेज ही लगा दो बस, 2% डिवेंचर, डेट्स इट। क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बेटे एक बार फटाफट से फास्ट। निपा लिमिटेड इश्यूड 10,000 डिवेंचर्स, 100 रुपए का डिवेंचर 10% प्रीमियम पे है तो 110 रुपए आएंगे। अब देखो इसमें मजे की बात बेटा क्या है, ध्यान से सुनना। या ना क्वेश्चन जब भी कहता है पेबल 30%, अब देखो इसने तो लिख दिया पेबल 30% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, कई बार क्वेश्चन में लिखेगा नहीं, क्वेश्चन सीधा कहेगा 30% पेबल ऑन एप्लीकेशन। अब ज्यादातर बच्चे 30% 110 के ऊपर निकालना स्टार्ट कर देते। अगर परसेंटेज क्वेश्चन ने दी है तो परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे अप्लाई करनी है आपको। यहां क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया 30% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ना भी करेगा तो नॉमिनल वैल्यू ही होता है। कल को क्वेश्चन आ जाए तो सोच में मर पड़ जाए ना कि 110 का 30% तो सर अब पॉइंटों में आ रहा है, क्या करें। परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे लगानी है। 100 रुपए का डिवेंचर था, 100 रुपए का 30% कहना चाह रहा है क्वेश्चन, तो 100 रुपए का 30% मतलब 30 रुपए एप्लीकेशन पे आएंगे। आगे क्या कह रहा है ब्रैकेट में क्वेश्चन, एप्लीकेशन में इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब 30 रुपए तो आएंगे फेस वैल्यू के और 10 रुपए आएंगे प्रीमियम के, तो टोटल कितने रुपए आएंगे? एक तरह से 40 रुपए आएंगे टोटल एप्लीकेशन पे, और 70% यानी 70 रुपए आएगा अलॉटमेंट पे। इसका मतलब ये है बेटा 40 रुपए एप्लीकेशन पे आएंगे और 70 रुपए किस पे आएंगे? अलॉटमेंट पे आएंगे। डिवेंचर्स वर अप्लाइड एंड द फुली अमाउंट वाज रिसीव्ड, ठीक है जी। इसमें बेटा कैश बुक बनानी है आपको। अगर कैश बुक बनानी है तो पहली एंट्री नहीं होगी, फिर पहली एंट्री कहां जाएगी? फिर कैश बुक में। बनाओ कैश बुक। अब बेटे एप्लीकेशन पे 30 रुपए, 30% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, 100 रुपए का 30 यानी 30 प्लस 10 40 रुपए आ रहे हैं। तो पहली एंट्री क्या होती है? वैसे एप्लीकेशन का पैसा लेने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आप डेबिट में एंट्री डालोगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने डिवेंचर पे पैसा आ रहा है? 10,000 डिवेंचर पे 40 रुपए आएंगे।
4 लाख, ₹4 लाख आएंगे बेटा। कैश बुक में एंट्री डल जाएगी, पहली एंट्री नहीं होगी, जर्नल नहीं बनानी। कैश बुक जर्नल का सब्स्टिट्यूट होता है, 11th क्लास में पढ़ के आए थे ना। तो बस कैश बुक के डेबिट में लिखो, छोड़ दो। दूसरी एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन का जो पैसा लिया है आपने वो ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर करने की दूसरी एंट्री लिखो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख टू परसेंटेज डिवेंचर और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ₹10,000 डिवेंचर पे बेटा 30%, ₹30 तो इसका था डिवेंचर का, और 10,000 के ऊपर ₹10 प्रीमियम भी था, ₹1,00,000। एप्लीकेशन का हो गया। बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना रह गया? फिर 30% आ गया, 70% रह गया। ₹100 का 70% यानी ₹70 ड्यू करो। तीसरी एंट्री ड्यू होगी, पैसा तो लेना नहीं होता। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 डिवेंचर पे बेटा ₹70, 7 लाख टू परसेंटेज डिवेंचर 7 लाख। बीइंग डिवेंचर बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथी एंट्री में बेटा अलॉटमेंट का पैसा लेना है आपने, तो इधर डाल दो टू डिवेंचर अलॉटमेंट। पढ़ो बेटे, आपने 5,000 डिवेंचर इश्यू करे हैं, ₹100 का एक है और प्रीमियम 5% है, तो 100 का डिवेंचर कितने में बेचेंगे? ₹105 में। ₹10 एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, ₹20 अलॉटमेंट पे आ रहे हैं, प्लस प्रीमियम, यानी 20 + 5 अलॉटमेंट में कितने आएंगे? 25। और बैलेंस फर्स्ट कॉल पे 10 + 20 हटा दो 30, तो फर्स्ट कॉल पे आएंगे ₹70। ठीक है, तो यानी इस बार जो प्रीमियम है वो कहाँ आएगा? अलॉटमेंट पे। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन पे था, इस बार अलॉटमेंट पे आएगा प्रीमियम। और जर्नल एंट्री करनी है आपको, कैश बुक नहीं करनी। कर लोगे आप? इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए छोड़ दो, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूं वैसे वर्बली। बेटा आपको ₹10 एप्लीकेशन पे लेने हैं, 5,000 इंटू 10 ₹50,000 लेना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एड डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर 50,000। तीसरी एंट्री जब आप डिवेंचर के अलॉटमेंट की करोगे ना ड्यू, उस पर प्रीमियम डालना है आपको। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 30 कितना हो गया? 1.5 लाख। तो 8% डिवेंचर 1 लाख और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000। और फिर चौथी एंट्री में पैसा ले लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1.5 लाख। क्या हो, तुम्हारी क्लास तो नहीं है वहां? बस चलते रहो फिर। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रांड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इश्यूड 10,000 7% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर डिवेंचर। 100 का डिवेंचर ₹120 में बेच रहे हो। इश्यू प्राइस कैसे पेबल है? ₹40 एप्लीकेशन पे आएंगे, ₹50 अलॉटमेंट पे, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखो ये ₹50 ब्रैकेट में कह रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 50 में ₹20 प्रीमियम के होंगे, तो फिर ₹30 किसके होंगे? डिवेंचर के। तो 40 एप्लीकेशन पे आ चुके और ₹30 आप मान लो अलॉटमेंट पे आ चुके। 40 + 30 70, तो फर्स्ट कॉल पे कितने आएंगे? फिर 30। ठीक है, तो कैसे ब्रेकअप कैसे होगा इसका? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन में कितने हैं? 40, इस पे 50, 30 + 20 और इस पे 30, टोटल हो गए 120। 120 ही आने थे। 4 लाख डिवेंचर्स की एप्लीकेशन मिली है आपको, 4 लाख, 4 लाख रुपीस की। 4 लाख के आगे क्या लगाए? रुपीस। तो बेटा 4 लाख को मुझे बताना एक बार, 4 लाख रुपए को
मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर में कन्वर्ट करना है, तो 120 से डिवाइड होगा या 100 से डिवाइड होगा? 120 से या 100 से? 100 से। 20 रुपए तो प्रीमियम के है ना, इसमें इंक्लूड हो ही नहीं सकते हो। 100 से तो नंबर ऑफ डिवेंचर 4000 और एप्लीकेशंस हैं 4000। नहीं बेटे, वो एप्लीकेशन मनी मिली है, एप्लीकेशन मनी से डिवाइड करो ओनली। एप्लीकेशन मनी कितने की मिली है? 4 लाख की। एप्लीकेशन का पैसा बताओ कितना था? 40 था। 10,000 पूरे, और हमने इश्यू कितने करे थे? 10,000, यानी 10,000 इश्यू करे थे और 10,000 ही रिसीव्ड हुई एप्लीकेशंस। तो ठीक है, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। वो 4 लाख रुपए बेकार की बात है, वो वैसे भी हमने कैलकुलेट करना था। तो कर लोगे ये वाला क्वेश्चन भी? ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला तो है सेम। पहली एंट्री क्या करोगे आप? एप्लीकेशन की एंट्री क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 डिवेंचर इंटू 40, 4 लाख। दूसरी एंट्री क्या करोगे आप? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ टू 7% डिवेंचर तो आएगा बस, और क्या आएगा? टू 7% डिवेंचर 4 लाख। जो 4 लाख रुपए आपको मिला वो लायबिलिटी में डाल दो, प्रीमियम तो है नहीं एप्लीकेशन पे बेटा, ना रिफंड करना है आपको क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है नहीं इसमें। तीसरी एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट की। क्या होती है अलॉटमेंट की एंट्री? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम भी है अलॉटमेंट पे। 10,000 इंटू 50, 5 लाख रुपए डालोगे आप अलॉटमेंट पे। 2% डिवेंचर में कितना डालोगे? 7% डिवेंचर में कितना डालोगे? 30। 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो, देखो हो जाएगा क्या क्वेश्चन नंबर 9। आयरन प्रोडक्ट ने कितने डिवेंचर इश्यू करे हैं? 5,000। एक डिवेंचर 100 रुपए का 40 रुपए प्रीमियम पे बेच रहे हैं, यानी 140 रुपए आएंगे टोटल पर डिवेंचर। 140 नीचे बता रहा है कैसे आएंगे। एप्लीकेशन पे 40 आएंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10, तो यानी 30 प्लस 10 का ब्रेकअप हो गया। अलॉटमेंट पे 45 आएंगे, यानी 30 प्लस 15 का ब्रेकअप हो गया। और बैलेंस आएगा फर्स्ट कॉल पे। एक बार ऐसे लिख के देख लिया करो, देखो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। एप्लीकेशन पे कितना आएगा, अलॉटमेंट पे कितना आएगा, और कॉल पे कितना आएगा। एप्लीकेशन पे आएगा 40 रुपए, 40 रुपए है आपका। 30 प्लस 10, इस पे आएगा 45। 30 प्लस 15, इस पे आएगा बैलेंस। बैलेंस टोटल कितना आना था आपके पास? 140। 140 में से कितना आ गया? 40 प्लस 45, 85। कितना रहेगा? 85, 55। अब बताओ ब्रेकअप क्या रहेगा? 30 प्लस 30, 60 आ गया ना कैपिटल का, सॉरी डिवेंचर का। तो 40 प्लस 15, 15 15 10, 30 और 10, 40 हो गया प्रीमियम। तो ऐसे आएंगे बेटा। अब यानी आपको एप्लीकेशन की एंट्रियां भी करनी है दो, अलॉटमेंट की एंट्रियां भी करनी है दो, और कॉल की एंट्री भी करनी है दो। टोटल 6 एंट्रियां होंगी, और हर एंट्री पे जहां तुम लिखोगे 2% डिवेंचर, साथ में लिखना है 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हर स्टेज पे ऐसे ही आपने पैसा पूरा लेना है, और हर एंट्री पे जहां जहां 2-9% डिवेंचर लिखा जाएगा वहां सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखा जाएगा। अलॉटमेंट की ड्यू करो एंट्री। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 45, कितना होगा ये? 5,000 इंटू 45, 2.25 लाख, 2,25,000। 2 9% डिवेंचर्स और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। 9% डिवेंचर में बेटा वही डालोगे 1.5 लाख रुपए, और 15 रुपए उसके हैं, तो 75,000 आ जाएंगे प्रीमियम में। 30 प्लस 15 है अलॉटमेंट पे, 30 रुपए जाएंगे 9% डिवेंचर में, 15 रुपए जाएंगे प्रीमियम में। टोटल 45 रुपीज आएंगे इंटू 5,000 डिवेंचर।
अभी हिम्मत मत हारो बेटा, अभी तो 8:30 तक क्लास होनी है आज। ये देख लो तुम, टारगेट अपना 28 क्वेश्चंस हैं, अभी तो 10 पे ही आए हैं। हाँ, अर्ध कुंवारी पहुंच गए बेटा, भैरव बाबा तक जाना है आज रात रात। बचने का आसान तरीका है, बंक मार जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 करो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो कैसे होता है ये क्वेश्चन। जान आ जाएगी अब इस क्वेश्चन की ऐसी तैसी। अब ये टफ होगा तब भी आसान हो जाएगा। प्योर प्रोडक्ट्स लिमिटेड issued 30,000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। 10% प्रीमियम है, 110 रुपए आएंगे। 110 में से 40 रुपए एप्लीकेशन पे आएंगे, 40 रुपए अलॉटमेंट पे आएंगे, 40 मतलब 30 + 10, और बाकी 30 रुपए आएंगे फर्स्ट कॉल पे। जब भी क्वेश्चन कहता है ना 40 ऑन अलॉटमेंट ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 40 में 10 रुपए प्रीमियम भी है, तो 30 + 10 कर लिया करो। क्वेश्चन कह रहा है हमें एप्लीकेशन मनी मिली है 10,80,000 रुपए, तो 10,80,000 रुपए अगर मिले आपको और एप्लीकेशन पे 40 रुपए हैं, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स बताना एक बार, कितने की एप्लीकेशन आई होगी? 27,000। और इश्यू कितने करे थे? 30। तो ये तो कौन सा सब्सक्रिप्शन है? अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो सिर से पैर तक यानी ऊपर से नीचे तक एंट्री कौन से डिवेंचर से होगी? 30,000 या 27,000? 27,000। तो पहले एंट्री करेंगे आप लोग, करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 27,000 इंटू 40, 10,80,000 ब्रैकेट में करके दिखा देना ऊपर, 27,000 इंटू 40। दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स 10,80,000। तीसरी एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। बांट दो अपने आप, कितना कितना जाएगा? टू 8% डिवेंचर्स और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ बेटे। देखो ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हारी अप्रूवल से मैं करवाना चाहता हूं, क्योंकि ना ये चारों क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है। फिर अपना टॉपिक आएगा इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, ये तो वही एक टॉपिक सेम जैसे शेयर कैपिटल में होता था, अलग नहीं है कुछ भी इसमें। हम इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बाद में, कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, नेक्स्ट क्लास में। तो इस छोटे से टॉपिक के चक्कर में हम फंस जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो बेटर है 4 क्वेश्चंस हैं। क्या? अरे बुक तो दोबारा खुल सकती है, बुक बंद हो गई तो पता नहीं क्या ऐसा। चाबी तो तुम्हारे पास ही है, खोलो पेज नंबर 9.74 क्वेश्चन नंबर 11। आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, जल्दी कर देंगे खत्म, बस कुछ नहीं है बेटे। डिस्काउंट है, डिस्काउंट की एंट्री बतानी है एक आपको, टॉपिक खत्म। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट फॉर कैश। जब भी आप अपने डिवेंचर को ना इश्यू करोगे डिस्काउंट पे, तो बेटा वो डिस्काउंट हमेशा आपको जनरली कहां पे लेना पड़ेगा? अलॉटमेंट पे। मान लो आपका डिवेंचर टोटल 100 रुपए का है और कंपनी कहती है हम अपने डिवेंचर को 96 में सेल करेंगे, तो 100 रुपए का डिवेंचर 96 में सेल करोगे तो टोटल पैसे कितने आएंगे? 96। तो 96 का ब्रेकअप दे देगा क्वेश्चन की, एप्लीकेशन पे इतना आएगा, अलॉटमेंट पे इतना आएगा, फर्स्ट कॉल पे इतना आएगा, सबका टोटल 96 होगा। तो फिर वो 4 रुपए का डिस्काउंट कहां डालना है? 4 रुपए का डिस्काउंट आपको अलॉटमेंट पे डालना है बेटा। ठीक है, जब आपका सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो आप क्रेडिट करते हो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट होगा तो क्या करेंगे? डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट है और डिस्काउंट कंपनी का लॉस है, और एज पर नॉमिनल अकाउंट लॉसेस क्या होते हैं कंपनी के लिए? डेबिट। ठीक है ना। आना एक बार क्वेश्चन नंबर 11। कितने डिवेंचर इश्यू करे हैं कंपनी ने बेटा? हाँ, 100 रुपए का डिवेंचर, 10 रुपए प्रीमियम, सॉरी 10 रुपए डिस्काउंट,
तो कितने रुपए आएंगे टोटल हमारे पास? 90 रुपए आएंगे, और 90 के 90 रुपए एप्लीकेशन पे आएंगे, और एप्लीकेशन आ रही है हमारे पास 9000 डिवेंचर की। तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो आपके पास इकट्ठा पैसा आएगा, तो आपने बस 2 ही एंट्रियां करनी है। और जब आप एप्लीकेशन का पैसा लोगे तो साथ में लगा देना एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, करो एंट्री। पैसा लेने की एंट्री में कोई चेंज नहीं है बेटा, पैसा लेने की एंट्री वही रहेगी जो आप करते आ रहे हो अभी तक। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 9000 डिबेंचर्स पे पैसे आ रहे हैं बेटे, और 90 रुपए आएंगे। आने तो 100 रुपए चाहिए थे, 10% डिस्काउंट दे दिया ना, 90 रुपए ही आएंगे बस। 9000 डिबेंचर के ऊपर 90 रुपए कितना हो जाएगा? 8 लाख 10,000। बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये फोन साइलेंट कर दो बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आ गया, जितना पैसा आना था वो ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो आप इसमें आपने इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ना, जो क्रेडिट किया वापस डेबिट होता है, लिखो डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डेबिट 8,10,000, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,10,000। अब आपने कितने रुपए का डिबेंचर के ऊपर, मतलब कितना डिस्काउंट दिया आपने? 10 रुपए। अब 10 रुपए का डिबेंचर 9,000 के ऊपर दोगे या 8,000 के ऊपर दोगे? 8,000 डिबेंचर पे 10 रुपए का डिस्काउंट दोगे या 9,000 डिबेंचर के ऊपर दोगे? 8,000 के ऊपर। हमने इश्यू अगर 8,000 करने हैं तो मैक्सिमम लॉस भी कितना होगा भाई? मैं कंपनी हूं और मैंने 8,000 डिबेंचर की ऑफर दी है, तो मैक्सिमम डिबेंचर कितने इश्यू करूंगा? 8। 9 की एप्लीकेशन आई है तो 1,000 तो मेरे को वापस देने हैं, और जो पैसा मेरे को वापस देना है बेटा वो मेरा कभी लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसी तरीके से है। मेरे पास 2 बच्चे आए, एक बच्चे का मुझे एडमिशन लेना है, मेरी फीस है 25,000, मैंने उसको 20,000 में एडमिशन डन कर दिया, मैंने चलो 20 दे दे, तो मेरे को लॉस कितना हुआ? 5,000। एक बच्चा है उसको मैंने एडमिशन लेना ही नहीं, और वो फिर भी जबरदस्ती कह गया, कह रहे नहीं सर 15,000 रुपए ले लो, 25 नहीं दे पाएंगे 15 ले लो। अरे मैंने कहा एडमिशन ही नहीं लेना तेरा, बता 15 क्या करेगा? कह रहे नहीं सर 15,000 में ले लो, और रख दिया पैसे। एडमिशन लेना नहीं है मैंने, कहने से मेरा 10,000 का नुकसान हो गया? नहीं, वो 10,000 का नुकसान नहीं हुआ मेरा, और 15 जो लिए हैं ना वो रखने ही नहीं मैंने, वो पैसे वापस करने हैं। बेटा जो डिबेंचर के पैसे आपने वापस करने हैं उस पर डिस्काउंट का कोई मतलब ही नहीं है। डिस्काउंट का मतलब किसके लिए है? जो डिबेंचर आपने इश्यू करने हैं। जिस बच्चे को मैंने एडमिशन देना है ना, उस बच्चे की फीस कम आएगी तो मेरा नुकसान है। जिस बच्चे को एडमिशन ही नहीं देना, उस बच्चे की जो भी फीस आए वो तो रिफंड होनी है। एक बच्चा आया कह रहा सर एडमिशन दे दो, मैंने कहा नहीं लेना, कह रहा नहीं सर 25,000 है, ये लाख रुपए पकड़ो आप, एडमिशन दो, और जबरदस्ती छोड़ गया, कह रहे दे दो सर। नहीं दूंगा मैं, एडमिशन लेना ही नहीं। जब एडमिशन लेना ही नहीं तो उस 1 लाख रुपए का मैं क्या करूंगा? आगे पैसे तो तुम कहोगे सर आपका तो 25 का 1 लाख यानी 75,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। मैं कहूंगा नहीं, मेरा प्रीमियम आया ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम तो तब आएगा जब मैं एडमिशन लूंगा। ना मेरा प्रीमियम हो सकता है ना मेरा लॉस हो सकता है उन डिवेंचर के ऊपर जो डिवेंचर मैंने इश्यू ही नहीं करने। तो बेटा 8,000 की मैंने ऑफर करी है, और अगर एप्लीकेशन 9 पे आ रही है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर 10 रुपए का लॉस है 9,000 डिवेंचर के ऊपर। बेटा 1,000 डिवेंचर तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करने, वो तो पैसा वापस करना है, तो वो लॉस नहीं माना जाएगा। लॉस कितने में माना जाएगा? जो डिवेंचर इश्यू करने हैं, यानी 8,000। तो लिखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। 8,000 डिवेंचर्स मैंने इश्यू करने हैं, उसके ऊपर मैं 10 रुपए का बेटा लॉस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, 80,000। बाकी पैसा रिफंड करना है, उसका लॉस हम बुक नहीं करेंगे, जो पैसा ही रिफंड करना है। जिसका एडमिशन ही नहीं लेना उसका कोई लॉस नहीं।
टू कितने परसेंट डिवेंचर इशू करे थे? तो 9% डिवेंचर्स। 8,000 डिवेंचर इशू करने हैं बेटा, और 100 रुपए का एक है बेटा। पैसे 90 आए हैं, लेकिन डिवेंचर तो मैं 100 का ही दे रहा हूं ना, उसके तो डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या है? मैं आपको 100 रुपए का डिवेंचर दे रहा हूं और तुम मेरे को 90 रुपए दे रहे हो, तो मैं तो लायबिलिटी 100 रुपए की बुक करूंगा ना, क्योंकि मैंने 100 रुपए का डिवेंचर दिया आपको, और 100 के बदले आपने मेरे को 90 रुपए दिए। तो डिवेंचर में लायबिलिटी बुक कितनी होगी? है 80, 8,000 इंटू 100, 8 लाख। तो बैंक अकाउंट कुछ पैसा रिफंड करना है बेटा आपने। 1000 डिवेंचर के ऊपर 90 रुपए आए थे आपके पास, 1000 के ऊपर 90 आए थे ना, 90,000 रुपए वापस कर दो। लिख लो, एक बार नोट कर लो, दोबारा समझ लेना। यहां देखो, जब बात आती है बेटे पैसा लेने की, तो मेरे पास जब पैसा आया तो 9,000 डिवेंचर्स के ऊपर आ गया। 9,000 डिवेंचर्स के ऊपर 90 रुपए के हिसाब से बेटा 8,10,000 रुपए आ गए। अब मुझे पता है 9,000 डिवेंचर का पैसा, चाहे 90 रुपए आए, चाहे 80 रुपए आए, चाहे आए ना, मैं 9,000 डिवेंचर तो इशू कर ही नहीं सकता। मैं कितने डिवेंचर इशू कर सकता हूं? 8,000, क्योंकि मैंने ऑफर कितने की दी है? मैंने इश्यू कितने करे हैं? 8,000 डिवेंचर्स। तो जो मेरी लायबिलिटी बुक होगी ना, 29% डिवेंचर का मतलब होता है लायबिलिटी। जो मैं अपनी लायबिलिटी बुक करूंगा ना, वो ओनली 8,000 डिवेंचर पे करूंगा, 9,000 पे नहीं करूंगा। तो मैंने 8,000 के ऊपर अपनी 100 रुपए की लायबिलिटी बुक करी बेटा। कितने डिवेंचर पे करी? 8,000 पे। अब 8,000 पे लायबिलिटी 100 रुपए बुक कर रहे हो, और पैसा आ रहा है आपके पास 90 रुपए, तो 10 रुपए लॉस हो गया ना। इसलिए 8,000 डिवेंचर के ऊपर 10 रुपए मैंने लॉस बुक कर लिया, लॉस डेबिट होते। फिर आप कहोगे सर चलो मान ली आपकी बात, 8,000 डिवेंचर की लायबिलिटी करी आपने बुक। आप कहोगे हाँ जी, 8,000 डिवेंचर के ऊपर आपने लायबिलिटी बुक करी, पैसा आपके पास 9,000 डिवेंचर का है। लायबिलिटी बुक कितने डिवेंचर की कर रहे हो? 8,000 की। पैसा कितने डिवेंचर का है? 9,000 का। कोई बात नहीं, 1,000 का रिफंड कर दिया, 1,000 डिवेंचर के ऊपर 90 रुपए रिफंड कर दिए। तो बेटा यहां देखो, 9 का पैसा आया, 1,000 डिवेंचर्स का पैसा रिफंड कर दिया, 9,000 डिवेंचर का पैसा आया, 1,000 डिवेंचर का पैसा रिफंड कर दिया। बेटा जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था ऊपर, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था ना ऊपर, तो 9,000 का पैसा आया था और 1,000 का डिवेंचर का पैसा वापस कर दिया। तो कितने का पैसा मेरे पास रह गया मेरे हाथों में? 8,000 डिवेंचर का रह गया। 8,000 डिवेंचर की लायबिलिटी 100 रुपए बुक कर रहा हूं, पैसा 90 रुपए आया,